Dear students, in previous video we studied about the Raoult's law for solution containing volatile components. Now in this video I will explain you Raoult's law for solution containing non-volatile solute solid. अभी तक आपने जो राउल्ट्स लॉ पढ़ा उसमें दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल है. Now in this case one component is volatile, another component is non-volatile. रिमाइंड करिए, volatile का मतलब जो हीट एब्जॉर्ब करके वेपराइज हो जाए, non-volatile का मतलब जो हीट एब्जॉर्ब करके वोलेटाइल ना हो. अब आप देखो जरा यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट्स लिए, कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B. A वोलेटाइल कंपोनेंट है, A इज वोलेटाइल एंड B इज नॉन वोलेटाइल. इसीलिए आप देख रहे हो A का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट P नॉट A है और B का वेपर प्रेशर P नॉट B 0 है, क्योंकि जो वोलेटाइल नहीं होगा, जो नॉन वोलेटाइल है, वो कभी भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा. दैट्स व्हाई P नॉट B 0. सब कुछ राउल्ट्स लॉ वही है जैसा आपने पहले पढ़ा, सब कुछ वैसा ही है कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. अब आप देखो, आपने दो कंपोनेंट लिए A और B. A का अमाउंट आपको गिवन होगा, B का भी अमाउंट आपको गिवन होगा, जिससे आप दोनों का मोल्स निकाल लोगे. सॉल्यूशन बनाया आपने A + B, सॉल्यूशन में दोनों के मोल्स आ गए Na + Nb. Na + Nb. तो here the mole fraction of A चाहिए equal to Na upon Na + Nb, mole fraction of B चाहिए equal to Nb upon Na + Nb. आपने पढ़ा कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर. तो A और B का पार्शियल वेपर प्रेशर Pa + Pb. हियर Pt और Ps टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, चाहे Pt से लिखो या Ps से लिखो, दोनों का मतलब एक है. तो Ps इक्वल टू P नॉट A चाहिए प्लस P नॉट B चाहिए. Ps इक्वल टू P नॉट A चाहिए, क्योंकि P नॉट B क्या है 0, तो 0 into चाहिए इक्वल टू 0. सो ये Ps इक्वल टू P नॉट A चाहिए, या आपने Ps और इसको P नॉट A को उधर शिफ्ट कर दिया, Ps अपॉन P नॉट A इक्वल टू चाहिए. बिकॉज यहाँ पर दो ही कंपोनेंट है A और B, तो चाई A प्लस चाई B इक्वल टू क्या होगा बेटा 1. तो चाई A इक्वल टू 1 माइनस चाई B हो जाएगा. सो आपने चाई A के प्लेस पर क्या लिख दिया 1 माइनस चाई B. अब आप क्या करोगे, आप देखिए 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, 1 माइनस Ps अपॉन P नॉट A इक्वल टू चाई B, या P नॉट A माइनस Ps अपॉन P नॉट A इक्वल टू चाई B. दिस P नॉट A माइनस Ps अपॉन P नॉट A याद करिए, मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बोला था, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है. तो P नॉट A माइनस Ps अपॉन P नॉट A इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. तो हियर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यहां हमने मेंशन भी कर दिया है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. रिलेटिव lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. P naught A minus Ps upon P naught A equal to chi B. तो कभी-कभी ISC की बुक में आप देखिएगा, ISC के जो स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ ये राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में एक्सप्लेन किया होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और उसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स relative lowering in vapor pressure equal to mole fraction of solute P naught A minus Ps upon P naught A equal to chi B. याद रखिएगा बच्चों कि राउल्ट्स लॉ सेम है, उसी से ये डिराइव किया गया कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट कि पार्शियल वेपर प्रेशर of each volatile component
in a solution is directly proportional to its mole fraction। ये क्लियर है, राउल्स का वही है। और उसी से आपने देखा ये फार्मूला भी आया जिसके बिहार पर हमने कहा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट। अब इस फार्मूले को और हम लोग इलेबरेट करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A चाई V किसके बराबर होगा बेटा? आप देखिए वहां लिखा हुआ है चाई V इक्वल टू MB अपॉन NA प्लस NB। अब फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, इस चैप्टर में जो भी कुछ पढ़ेंगे वो सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट की कंपैरिजन में काफी कम होगा, इन वेरी लेस अमाउंट। मतलब सॉल्यूट का जो मोल है वो सॉल्वेंट के मोल की कंपैरिजन में काफी कम है। दैट्स व्हाई NB इज वेरी लेस विद रिस्पेक्ट टू NA। इसलिए बच्चों NA के रिस्पेक्ट में NB को नेगलेक्ट कर दिया गया। कोई वैल्यू किसी वैल्यू के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट होती है, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ये NB को क्यों नहीं ऊपर वाला नेगलेक्ट किया। आपने यहाँ इस NB को इस NA के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट किया। इंडिविजुअल आइडेंटिटी NB की रहेगी। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट बोर्ड में 98% लाता और एक 56% लाता है, तो आप कहोगे इस बच्चे की कंपैरिजन में इसका जो परसेंटेज है वो नेग्लिजिबल है। इंडिविजुअल तो पास ही है, बोर्ड में बहुत सारे बच्चे 36% मार्क के पास होंगे, उनसे तो बड़ा है। बट इसके रिस्पेक्ट में जैसे पॉइंट 0.1 is less than 1 but 0.1 is greater than 0.0001। आप हमेशा किसी वैल्यू के रिस्पेक्ट में किसी दूसरी वैल्यू को नेग्लेक्ट करते हो। यहां पर आपने NA के रिस्पेक्ट में NB को नेग्लेक्ट किया, तो आपका फार्मूला जो बन गया वो बन गया P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू NB अपॉन NA। नाउ P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A, NB किसके बराबर आप देखिए वहां पर लिखा गया है WB अपॉन MB, NA किसके बराबर W अपॉन MA। नाउ P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू WB इनटू MA अपॉन MB इनटू WA। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, लेकिन ये केवल ओनली फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये उस सॉल्यूशन पर लागू होगा, उन सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होगा जो डाइल्यूट होंगे, मतलब जिनकी कंसंट्रेशन लगभग 10% से कम होगी। नाउ अगर हमारा सॉल्यूशन ऐसा जिसमें कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन में नहीं पता है, या वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, 10% से ज्यादा सॉल्यूट है, ऐसे केस में आपका फार्मूला चेंज होगा। इसका डेरिवेशन भी है लेकिन आपको जरूरत नहीं होगी। जिन स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ेगी अगर जानना चाहते हैं मुझे मैसेज कर देंगे, मैं उनको बता दूंगा। P नॉट A माइनस PS अपॉन PS, P नॉट A के प्लेस पर PS आ गया। कब होगा ये? जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पता ना हो या सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो, माने सॉल्यूट का अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो, तो P नॉट A माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू WA इनटू MA अपॉन MB इनटू WA। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में लागू होगा। ये फार्मूला केवल उन न्यूमेरिकल्स में लागू होगा जिनमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होगी, माने वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। फॉर कंसंट्रेट सॉल्यूशन या ऐसे सॉल्यूशन जिनमें आपको सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पता नहीं है, उसमें आप ये फार्मूला यूज करोगे P नॉट A माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू WB इनटू MA अपॉन MB इनटू WA। तो दिस इज द सेकंड लॉ, सेकंड पार्ट ऑफ द राउल्स लॉ, solution for the solution containing non volatile solid या non volatile solute। आपने अब राउल्स लॉ पूरा पढ़ लिया। आपने राउल्स लॉ पढ़ा फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स प्रीवियस लेक्चर में। अभी आपने पढ़ा राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉलिड।
इन दोनों के बेस पे आपके कोर्स में वो सीबीएसई हो या एससी हो, दोनों में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं। अगले वीडियो में, लेक्चर में हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो आपको सिखाएंगे। दूसरी बात, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ऑनलाइन सिस्टम तभी तक मैं लागू कर रहा हूं जब तक आपका ये लॉकडाउन नहीं खुल रहा, बीमारी खत्म नहीं हो रही है। जैसे ही ओपन होगा, मोस्ट प्रोबेबली जून या मैक्सिमम जो 1 जुलाई से, आप लोग बिल्कुल ना परेशान होइए। आपका जो कोर्स है वो टाइमली खत्म होगा। हम लोग दिन रात एक करके आपका कोर्स कराएंगे। आप लोग बिल्कुल ना परेशान होइए। तब तक जो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है, अभी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रहे हैं, उसके माध्यम से जो पढ़ाया जाएगा आप उसको करते रहिए और बिल्कुल भी परेशान ना